नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और कभी कभी मेरे को लगता है जुलाई और लीडरशिप का क्या गजब कनेक्शन है। कुछ तो बात है इस महीने की कि देश के दो सबसे महान क्रिकेट कैप्टन जुलाई में ही पैदा हुए, वो भी एक के पीछे एक। कल हम महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे का केक खाकर ही उठे थे कि आज हमें दादा का बर्थडे केक काटना है। जी हाँ, सौरव गांगुली आज 49 साल के हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल वो हाफ सेंचुरी तो लगाएं ही लगाएं, उम्र की सेंचुरी भी वैसे ही लगाएं जैसे वो मैदान पर लगाते थे। हम अक्सर इस बारे में बात करते रहते हैं कि धोनी का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में जबरदस्त है, लेकिन दादा भी कहां पीछे हैं। यहां तक कि इंडियन टीम में धोनी का होना भी दादा का कंट्रीब्यूशन है। दोनों एकदम अलग मिजाज के कैप्टन थे। दादा फायर थे तो धोनी आइस, लेकिन फिर भी इंडियन टीम को आज इस मुकाम पर लाने में, जहां पर हम दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में दो अलग अलग देशों के खिलाफ दो अलग अलग फॉर्मेट के लिए दो अलग अलग टीम भेज सकते हैं, दादा और धोनी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोनों का एक दूसरे से रेपो भी एकदम शानदार था। सौरव गांगुली के फेयरवेल टेस्ट में जब इंडिया जीतने वाला था तो धोनी ने कप्तानी की कमान दादा को सौंप दी थी ताकि वो एक आखिरी बार भारत को बतौर कप्तान जिता पाएं। लेकिन इससे पहले भी दादा की जीत के किस्से ऐसे हैं जिनको तत्काल प्रभाव से नए वाले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान चाहें तो बच्चों के कोर्स में शामिल कर सकते हैं। ऐसी ही एक जीत थी 2001 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो टेस्ट सीरीज और खासकर कोलकाता का टेस्ट मैच कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन बात 20 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए याद दिला देते हैं कि उस सीरीज के हर मैच में कैप्टन सौरव गांगुली टॉस के लिए हमेशा लेट पहुंचते थे और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव वॉ उनका इंतजार करते रहते थे। स्टीव वॉ ने उस सीरीज में कई बार ये भिंडी रोना किया कि गांगुली देर से टॉस के लिए आ रहे हैं और उन्हें वेट करना पड़ रहा है, लेकिन गांगुली का एटीट्यूड बिल्कुल वैसे ही था कि 4 चवन्नी घोड़े पे नहीं आऊंगा टाइम पर, चाहे कोई मारे हथौड़े से। लेकिन क्यों कराते थे गांगुली स्टीव वॉ को वेट, आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बात है 2001 की। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी। इंडिया आने से पहले उन्होंने लगातार 15 टेस्ट मैच जीते थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। सीरीज का पहला टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीतकर लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुका था। इस मैच में गांगुली टॉस के लिए देरी से आए थे, लेकिन इसकी वजह थी कि वो अपना ब्लेजर ड्रेसिंग रूम में भूल आए थे। उन्होंने इस टेस्ट मैच में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव वॉ देर से आने की वजह से बहुत ज्यादा खींच गए। गांगुली ने ये बात नोट कर ली और पहले टेस्ट मैच हारने के बाद अगले टेस्ट मैच में, जो कि कोलकाता में था, उसमें वो फिर टॉस पर देरी से पहुंचे। स्टीव वॉ बौखला चुके थे, लेकिन प्रिंस ऑफ कोलकाता को कोलकाता में ही बोलना उन्हें अपनी सेहत के लिए हानिकारक लगा। टेस्ट मैच में फॉलो ऑन होने के बावजूद लक्ष्मण द्रविड़ और हरभजन की वजह से इंडिया ने न सिर्फ ये टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करी, बल्कि हम सबको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेस्ट दे दिया। चेन्नई के तीसरे टेस्ट मैच में भी दादा जानबूझकर टॉस के लिए देरी से पहुंचे। एक तो पिछले टेस्ट मैच में हार की फजीहत, ऊपर से दादा का डेयरिंग एटीट्यूड देखकर स्टीव वॉ कुछ नहीं बोल पाए। इंडिया ने यह टेस्ट मैच भी 2 विकेट से जीता और सीरीज पर शानदार तरीके से कब्जा किया। वैसे जिनको क्रिकेट के बारे में पता है वो ये जानते हैं कि कुछ मैच और सीरीज मैदान के अंदर के साथ साथ मैदान के बाहर भी जीते जाते हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज में टॉस पर देरी से आना उस वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में लोग ये समझ चुके थे कि ये करने पर, जी हाँ, दादा के ये करने पर स्टीव वॉ का पूरा ध्यान मैच से हटकर इस एटीट्यूड पर पहुंच गया और वो मैच से अपना फोकस लूज कर गए और सीरीज में 2 मैच हार गए। लेकिन बहुत साल बाद जब दादा ने ये बात बताई कि एक्चुअली उन्होंने टॉस में आने पर देरी क्यों करी, तब सबकी समझ में आया कि दादा में है दम, वंदे मातरम। मैच फिक्सिंग की आग से निकालकर मॉडर्न इंडियन टीम की नींव डालने वाले दादा को हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दादा आप जिए हजारों साल। बाकी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी फेवरेट सौरव गांगुली मेमोरी क्या है, वो मोमेंट क्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलिएगा। बाकी कल की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन इंडियन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले ही श्रीलंका को टेंशन दे दी है। कौन है वो खिलाड़ी और कैसे उन्होंने श्रीलंका को टेंशन में डाल दिया, आपको कल की वीडियो में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके ही आप जाएंगे। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।